हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विलेज रूफ गार्डन चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है ट्राइकोडर्मा के बारे में। दोस्तों, ये जो आप बोतल देख रहे हैं इसके अंदर ट्राइकोडर्मा पाउडर है। दोस्तों, ये ट्राइकोडर्मा पाउडर के फॉर्म में नहीं आता है, लिक्विड के अंदर भी रह सकता है। क्या यह एक प्रकार के फंगस है? क्या है दोस्तों, एक प्रकार का फंगस है जिसे एक मीडियम प्रोवाइड किया रहता है, जिस टैल्कम पाउडर के रूप में। टैल्कम पाउडर जो मीडियम हो उसके अंदर यह क्या रहता है, उसका लाइफ ज़्यादा दिन तक टिकता है। तो टैल्कम पाउडर उसके अंदर एक मीडियम है जिसके अंदर फंगस है। तो दोस्तों, अगर हम इसका उपयोग करेंगे किसी भी गार्डनिंग पर्पस के अंदर या किसी भी एग्रीकल्चर पर्पस के अंदर, तो इसका उपयोग बहुत ही फायदेमंद है। एक ऑर्गेनिक है, यह पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है। ये पेस्ट तो नहीं मारता है, एक फंगिसाइड के रूप में काम करता है। ये खुद एक फंगस है और ये क्या करता है, ये जीनस ग्लोमस से बिलोंग करता है। या क्या करता है, दूसरे फंगस को, हार्मफुल जो फंगस है प्लांट के लिए, उसे ये मारने में सक्षम होता है। उसे ये ग्रो नहीं होने देता है, उसे ये ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, आप इसे गार्डनिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका यूज हम करेंगे तो देखना पड़ता है कि अगर हम प्लांट को लगा रहे हैं तो सबसे पहले प्लांट को लगा रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। किस प्रकार इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब फंगस होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है इस टैल्कम पाउडर के अंदर, जो बहुत ही कम फायदा करेगा आपके प्लांट के अंदर। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, इस पाउडर को निकाल कर हम किसी भी एक बड़े कंटेनर के अंदर डाल देंगे। उसके अंदर हम 200 ग्राम, इसके अंदर से कम हम 2 हैंड पाम या 3 से 4 स्पून हम इसके अंदर से पाउडर लेंगे। 5 लीटर के बाल्टी के अंदर से उसके अंदर हम कम से कम 50 ग्राम उसके अंदर हम गुड़ डाल देंगे। उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे। डेट मिक्स करने के बाद उसके हम 10 से 12 दिन तक उसे कपड़ा से ढक कर रख देंगे ठंडे स्थान पर। तो दोस्तों, देखेंगे कि उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उस फंगस का होना शुरू हो जाएगा। मीन्स उसके अंदर जो फेन बनना शुरू हो जाता है, तब उसका उपयोग, उससे खट्टा महक आने लगता है। खट्टा मीन्स उस फर्मेंटेट हो गया है। जितना भी हम गुड़ डाले हैं उस गुड़ को खाकर ये फंगस फर्मेंटेट हो गया है और इसका यूज करने वो अच्छा है। तो दोस्तों, आप इसे यूज करना सकते हैं। उसके बाद उसका स्प्रे हम किसी भी फर्टिलाइजर के, मिक्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर कर सकते हैं। उस फर्टिलाइजर को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अगर दोस्तों, एक बात हमें इससे ध्यान देना रहेगा कि अगर हम इस ट्राइकोडर्मा पाउडर का यूज करते हैं तो किसी भी प्रकार का फंगिसाइड हमें देने का नहीं रहता है। अगर मैं फंगिसाइड देता हूं तो हार्मफुल फंगिसाइड की तरह हार्मफुल जो फंगस होता है उसके अनुसार हार्मफुल फंगस के साथ साथ यह भी मर जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हार्मफुल फंगस को ऑर्गेनिकली ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे ग्रो नहीं करने देता है, जिससे हम फंगिसाइड का यूज करना बंद कर देते हैं। तो फंगिसाइड का यूज नहीं करें, तभी इसका उपयोग करें। अगर फंगिसाइड का आप यूज करते हैं तो इसका उपयोग ना करें, क्योंकि फंगिसाइड से ये फंगस जो है ये भी मर जाएगा। दोस्तों, मैं इसे आपको निकाल कर दिखाता हूँ किस प्रकार इसका होता है। देख सकते हैं कवर है, देखें पाउडर किस प्रकार होता है, देख सकते हैं ये किस प्रकार होता है। इसका ये टैल्कम पाउडर है दोस्तों। ये फंगस इस प्रकार नहीं होता। फंगस बहुत ही, जिस प्रकार मशरूम होता है वही एक फंगस है। तो फंगस देखते अचार में खराब हो जाता था, फंगस लग जाता है। किसी भी रोटी को 10 दिन तक छोड़ देता है, फंगस लग जाता है। वो एक फंगस है, फंगस होता है। उस फंगस को इसके अंदर हम डालकर मिक्स कर देते हैं। एक कल्चर होता है, कल्चर से तैयार होता है। उसके बाद अगर हम इसे उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसे किसी भी मीडियम के अंदर ग्रो करके इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीडियम होना चाहिए, स्टार्च वगैरह देना चाहिए उसके अंदर, स्टार्च जिसे हम कहते हैं धान के भूसी वगैरह, या हम उसे कह सकते हैं धान मतलब कि जो चावल का जो सूप होता है, मिक्स राइस का जो जूस, हम जिसे भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, पकाते हैं, उसके अंदर जो माड़ निकलता है उसके अंदर भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी गुण वगैरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर उपयोग करना ही अति आवश्यक होता है, अच्छा होता है। ऐसे भी उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसे उपयोग करने से उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में आप यूज करेंगे तो इसके अंदर से टैल्कम पाउडर ज़्यादा यूज होगा, जो प्लांट के जो यहाँ पर जो ब्लॉकेज कर सकता है, प्लांट का जो यहाँ पर जो पोर होता है रूट के अंदर, उसे ब्लॉक कर सकता है। तो आप इस फंगस को मल्टीप्लाई कर ही उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप
मुझे आपको पता है कि किस प्रकार इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी फर्टिलाइजर के रूप में, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कौ डंग कंपोस्ट, उसके अंदर मिलाकर कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के नहीं अंदर दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर इसे मिक्स नहीं करना, ना केमिकल फर्टिलाइजर इसके बाद हमें देना है अगर प्लांट के अंदर इसे हम यूज करते हैं तो। क्योंकि अगर केमिकल फर्टिलाइजर देंगे तो उसका पीएच चेंज होगा, जिसके कारण इसका मृत्यु हो सकता है, ये मर सकता है फंगस, और इसका देने से कोई फायदा नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप इसे ऑर्गेनिकली पर्पज से ही यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्म के ही अंदर यूज कर सकते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं हो रहा होगा, ना केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में, ना पेस्टिसाइड के रूप में, ना फंगिसाइड के रूप में। आप वहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं आसानी पूर्वक। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये प्लांट के रूट के अंदर कंबाइन करता है, उस रूट के अंदर किसी भी प्रकार का अनदर फंगस ग्रो नहीं होने देता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसका उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग हम किसी भी फसल के अंदर हमें दे सकते हैं। अगर इसका हम मिट्टी उपचार के अंदर भी कर सकते हैं। इसका हम उपयोग हम किसी भी सीड को उपचार करने के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे हम चना का सीड लिए, उस चना को सीड को उपचार करना, तो इस फंगस को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। उसके बाद बोने से कुछ दिन, मतलब कि बोने से एक रात पहले उस सीड को हम उसके अंदर भिगो देंगे, जिसके कारण उसका फूल जाएगा, अंकुरन हो जाएगा। उसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं मिट्टी के अंदर। तो इससे हमें अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके अंदर किसी प्रकार का फंगस बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों इसका उपयोग हम एक जगह और कर सकते हैं, मिट्टी को उपचार करने में। मिट्टी को जुताई के समय मिट्टी के 2 पाटा लगा देने के बाद उसके ऊपर इसका हम स्प्रे कर देंगे मिट्टी के ऊपर। इसका कल्चर जो हम गुड़ के साथ तैयार किए, उस कल्चर को स्प्रे करने के बाद अगर हम उसके अंदर सीड का लगाते हैं, बीज को बुआई करते हैं, तब उसके अंदर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम गार्डनिंग पर्पस से, किस प्रकार हम छोटे से गमले के अंदर इसका यूज करें। तो दोस्तों मल्टीप्लाई तो छोटे स्तर पर हम इसे कर सकते हैं अच्छी रूप से। उसके बाद उससे हम धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी के अंदर उसे यूज करें तो हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। ना ही हमारे प्लांट के अंदर रूट रॉट हो जाता है। देखते होंगे कि जो प्लांट होता है कुछ दिन तक सही रहता है, उसके बाद उसके पत्ती झड़कर गिर जाता है, उसके बाद प्लांट सूख कर मर जाता है। इसका मेन कारण है रूट रॉट, मींस डेट उसकी जड़ के अंदर फंगस लग गई, उस फंगस के कारण प्लांट सूख गए। ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है। तो इसे बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर ही अति आवश्यक होता है। हम ऑर्गेनिकली पर्पज से जाएं तब। अगर हम इनऑर्गेनिक पर्पज से जाएं, मींस डेट हम फिर केमिकल रूप से जाते हैं, तब उसके अंदर हमें फंगिसाइड भी स्प्रे करते हैं, तभी वो सही हो जाता है। लेकिन वह हार्मफुल इफेक्ट है। हम घर के लिए छोटे से बालकोनी के अंदर हम कुछ उगाते हैं, टमाटर वगैरह, उसके लिए अगर हम केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो मार्केट जैसा कौन अंतर नहीं रह जाएगा। मार्केट से चाहे लाएं चाहे वह घर पर उगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिकली ही छोटे स्तर पर हम करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो हम फंगिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मैंने इसे यूज किया, मैंने 2 बोतल जो मंगाया था उसके बाद 1 बोतल इसे यूज कर दिया। थोड़ा सा पॉलिथीन के अंदर था, उसे भी मैंने यूज कर दिया। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया है बहुत सालों तक, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को सही लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारी इस जर्नी में मदद कर सकते हैं सब्सक्राइब कर। आपका किसी भी प्रकार का पैसा वगैरह नहीं लगेगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करने पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा। तो दोस्तों आशा लगता है कि आपका ये वीडियो सही लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।